पिछले संडे मैंने एक प्रचार शुरू किया था। आज भी हम देखेंगे पावर ऑफ सीड। आपको याद होगा, आपने बीज का ताकत सुना था। पिछली संडे आप थे, मेरा विश्वास है आपने सुना था और समझा, और आप उस बीजों को रिलीज करेंगे। परमेश्वर आपको आशीष, अनुग्रह, दया, सामत में बढ़ाएंगे। एक चीज समझना बहुत जरूरी है, जीसस क्राइस्ट और जीसस क्राइस्ट की प्रिंसिपल। मुझे मसीह होते बहुत साल के बाद ये बात समझ आया। यीशु मसीह मुझे और आपको उद्धार पाने के लिए कौन चाहिए लाइफ में? मुझे और आपको उद्धार के लिए कौन चाहिए? यीशु मसीह चाहिए। बट यीशु मसीह का प्रिंसिपल, यीशु मसीह का सिद्धांत है, वो कोई भी अप्लाई करेगा तो आशीष पाता है। यीशु चाहिए मुझे उद्धार के लिए, यीशु मसीह चाहिए मुझे सैल्वेशन के लिए। मैंने यीशु मसीह को उद्धार करके परमेश्वर में स्वीकार करते हैं, वो मेरी जिंदगी में आता है, मैं आशीष और अनुग्रह पाता हूं। बट यीशु मसीह का जो प्रिंसिपल है, परमेश्वर का जो सिद्धांत है, वो अलग है। जो बंदा परमेश्वर का सिद्धांत, प्रिंसिपल अप्लाई करेगा, वो तरक्की पाएंगे, आशीष पाएंगे, फलों को उत्पन्न करेंगे। 80% मैं बहुत इंटरव्यूज सुनता हूं, बुक बहुत पढ़ता हूं। मैंने एक हिंदुस्तान का एक, जैसे आपने म्यूचुअल फंड सुनते होंगे ना, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, ये सब, वो 10,000 करोड़ का साल में वो संभालता है। मतलब उसका क्लाइंट्स HNIs है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स है। मतलब जो 5 करोड़ बोलते हैं 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर इतना रिटर्न लिया। उसका जो हिंदुस्तान का CEO 20 मिनट एक कॉलेज में भाषण दिया, उसमें उसने बोला, लल्लू पंजुओं की बात सुनेंगे, आशीष नहीं मिलेंगे, समझदारी नहीं आएंगे। जो रीड करता है, पढ़ता है, इन्वेस्ट करता है, अपनी उसमें आगे बढ़ना चाहता है, उसी का सुनो, आप आगे बढ़ेंगे। और उसने एक बात बोला, धरती में 99% लल्लू पंजू है। ने बोला इसलिए 1% लोगों के पास पूरा धन है, 1% लोग सक्सेसफुल है। आप 1 लाख लोगों को खड़ा करके देखना, उसमें आपको 1% 100 लोग मिलेंगे जो रियली सक्सेसफुल है। मसीह भी, मैं यही बोल दूंगा आपको, मसीह भी बहुत है हिंदुस्तान में, बट उसमें सॉरी टू से 90% लोगों को रियल मतलब प्रिंसिपल्स पता नहीं है, वो अप्लाई नहीं करता परमेश्वर का। सुना, यीशु को स्वीकार कर लिया, वंडरफुल, उद्धार तो मिल गया, यीशु तो उनका जिंदगी में, बट उनको प्रिंसिपल्स पता नहीं। स्पिरिचुअल फादर का प्रिंसिपल पता नहीं, बोने का प्रिंसिपल पता नहीं, चंगाई का प्रिंसिपल पता नहीं। बहुत मसीह, पुराने मसीह बहुत सोचते हैं, हम तो यीशु को मिल लिया जी, 50 साल से मसीह है, चंगाई नहीं चाहिए। जब तक बीमार ना हो तब तक उनको चंगाई की इच्छा ही नहीं है। बट चंगाई ही भी चाहिए आपको परमेश्वर का। उन सारे प्रिंसिपल जब आप अप्लाई करोगे, आप ब्लेस्ड होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। तो प्रिंसिपल आप सीखेंगे, और प्रिंसिपल कोई भी 1+1, मैंने भी बोल दिया 2, आप भी बोलेंगे तो 2 ही होंगे। प्रिंसिपल यही है। उसमें जैसे धरती में बारिश आता है, मसीह जो यीशु को जानते हैं उसको भी बारिश मिलता है, जो अविश्वासी है उसको भी मिलता है। बाइबल में लिखा गया, मैं दोनों के ऊपर एक जैसे बरसाने वाला परमेश्वर, वो प्रिंसिपल है। सो सेम प्रिंसिपल जब आप अप्लाई करोगे, आप आशीष अनुग्रह में जाएंगे। तो सीड की, बीज की पावर हमने देखना शुरू किया पिछले हफ्ते। इस धरती में मैं और आप जितने भी पेड़ पौधे देखते हैं, वो सब किस में से निकला? कौन सी बीज में से? उस 6000 साल पहले परमेश्वर ने जो पेड़ पौधे, पक्षियां बनाए, उसी बीज में से निकलते आया। सो बीज में, आपके हाथों में फल, मेरी और आपके, एक एप्पल का फल है, या वो फल बनाते उसमें से बीज निकलता है। एप्पल के पेड़ से आपको जैक फ्रूट, क्या बोलते हैं, खटेल नहीं निकलेगा। खटेल निकलेगा क्योंकि वो अपनी काइंड वो बनाएगा। सो सेम वे जब आप बीजों को रिलीज करोगे, परमेश्वर आशीष को लेके आएंगे। आज हम देखेंगे परमेश्वर के हाथों में। मार्क वचन से हम देखेंगे, मार्क सुसमाचार अध्याय 10, 28 से लेके 30 तक। बीज आपने सीखना शुरू किया, क्योंकि बहुत बार मैं परमेश्वर की, मेरे शुरू में मैंने 1-1.5 साल चर्च में, मेरा शुरू से लोग हैं, मैंने उनको हर हफ्ते, हर संडे सिखाता था, समझाता था टॉपिकों में, और सबकी हैबिट हो गया बीज बोना, थैंक्सगिविंग बीज बोना, उनको पता है। बट जो न्यू, आप में से बहुत सारे लोग एंटर हुआ लाइफ में, कलीसिया में, आप भी इस प्रिंसिपल सीखेंगे। क्योंकि अगला बड़े, परमेश्वर ने मुझे बोला, बोलो जिनका अभी तक गवाहियां नहीं आया, आपका अगला बड़ा गवाही आपके आने वाला है। जैसे आप सुनते हो बहुत सारे गवाहियां लोगों का, अगला आपका बड़ा गवाही आने वाला है। जिसका अभी तक गवाही नहीं आया, अगला बड़ा गवाही आपके आने वाला है। मैंने आज सुना, ये प्रार्थना में था उस टाइम।
सो जब आप मार्क अध्याय 10 28 से लेकर 30 तक आप खोल के रखेंगे, बीज, जब आप बीज बोते हैं, कितने लोग बिजनेस करने वाले, व्यवसाय बिजनेस कर रहे हैं, आपने एक प्रोजेक्ट शुरू किया, बिजनेस बातों में आप कोई भी बिजनेस प्रोजेक्ट शुरू कर सकता है, उसके लिए क्या चाहिए, इनिशियल बीज, कैपिटल चाहिए, उसको हम बिजनेस की भाषा में बोलते हैं कैपिटल चाहिए जी, मूलधन बोलते हैं शायद हिंदी में। वो जब तक आप बोएगा नहीं, इन्वेस्ट नहीं करेगा, एक शॉप खोलना है 25 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है, 50 लाख है, जब तक वो इन्वेस्ट नहीं करेगा कोई व्यवसाय होगा नहीं, उसमें रिजल्ट आ ही नहीं सकता। सेम है मसीहत में, परमेश्वर के राज्य में हमें आशीष चाहिए, बीज वो रिलीज होगा, फिर वो बीज उधर से काम करना शुरू करेंगे। आज परमेश्वर का वचन से हम देखेंगे कुछ कुछ चीज परमेश्वर ने कैसे प्रूफ करके दिखाया, हम देखेंगे मार्क अध्याय 10 28 से लेकर 30 तक। पतरस उससे कहने लगा, देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पास हो लिए हैं। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता या पिता या बाल बच्चों या खेतों को छोड़ दिया हो और अब इस समय 100 गुना ना पाए, घरों और भाइयों और बहनों और माताओं और बाल बच्चों और खेतों को, पर सताव के साथ और परलोक में अनंत जीवन। या जीसस झूठा है या सच्चा है? आपके अभी तक एक्सपीरियंस से क्या लग रहा है? आपको छुटमुट कुछ टेस्टिमनीज मिल गया, ये परमेश्वर झूठा है सच्चा है? सच्चा। तो उसने एक बात बोला, पीटर ने क्या बोला? 28 पढ़ लीजिए उसी दोबारा। देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। अपोस्टल पीटर ने बोला, मैं तो यीशु सब कुछ छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, नाव छोड़ दिया, लोग छोड़ दिया, यीशु के पीछे चलना शुरू हो गया। परमेश्वर ने बोला, जो भी मेरी प्रति जो चीज बोओगे, किसी को परिवार बोना पड़ेगा, किसी को मैंने अपनी माता पिता भाई उनकी बात सुना नहीं, बोया। मुझे बहुत सारे भाइयां मिला लाइफ में, आप बैठे बहुत सारे लोग, मेरे परिवार बना, बड़े ग्रेट परिवार बना। जो छोड़ा मैंने जिंदगी में, जब तक घर पे था, मतलब पुराने टाइम, मैंने मेरी जिंदगी में क्रिसमस केक काटा ही नहीं। बट अब मेरा बर्थडे होता है, भाइयां बहनें रिलेटिव रिश्तेदार, मतलब दिन में कम से कम 15 केक कटते होंगे उस दिन। परमेश्वर ने बोला, क्या तू छोड़ेंगे? मैं तुझे प्यार करने के लिए लोग देंगे। घर छोड़ दिया, घर बोया, मैं तुझे घर दूंगा, आशीष दूंगा। ये झूठा नहीं है परमेश्वर। आप जिस दिन समझ लोगे, मैंने एक्सपीरियंस कर लिया परमेश्वर को 2006 से प्रभु यीशु में है। सो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है, परमेश्वर प्रूव करके दिखाता है इन चीजों को। अपनी नौकरी के लिए, पादरी की नौकरी से मैं प्रचार नहीं कर रहा हूं आपको, मैं एक बिजनेस करते आया बंदा हूं। नौकरी, जब पास्टर जी ने पिछले हफ्ते बोला, मैं नौकरी रिजाइन किया, उस टाइम 90,000 घर ले जाता था, उस लेवल काम करके आया हूं। सो उस नौकरी की बातों के लिए नहीं कर रहा जी प्रचार है जी पादरी साहब आप कर रहे हो, नहीं, मैंने एक्सपीरियंस किया। सो आई एम स्पीकिंग फ्रॉम माई हार्ट। परमेश्वर ये झूठा नहीं है। आप जब परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ रिलीज करेगा, वो झूठा नहीं है। अपोस्टल पौलुस पीटर ने एक बात बोला, परमेश्वर मैंने सब कुछ तेरे लिए क्या किया? छोड़ दिया। ठीक है। अपोस्टल पीटर यीशु मसीह जी उठने के बाद फर्स्ट टाइम खड़े होकर प्रचार किया, कितनी लोग बचाए गया? अपोस्टल पीटर पहला दिन खड़े होकर प्रचार किया, कितने लोग बचाए गया? 3000। समझो कुछ जिसका एक ही प्रचार से 3000 लोग कलीसिया में ऐड हो गए, उसने 3-4 महीने प्रचार कर लिया होगा, तो मुझे लगता है कि 10-15 हजार लोगों का तो कलीसिया बन गया होगा। आम बात है, हो गया? ठीक है। अब पढ़ेंगे प्रेरितों का काम अध्याय 4। अपोस्टल पीटर ने परमेश्वर से बोला, मैंने तेरे लिए सब कुछ क्या किया? और प्रभु ने बोला, तू घर छोड़ दिया तो मैं तुझे क्या दूंगा? घरे दूंगा, चीजें दूंगा, आशीष दूंगा, तूने जो मेरे राज्य के लिए बोया। एक्ट्स प्रेरितों का काम अध्याय 4 34 to 35। उनमें कोई भी दरिद्र न था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांव पर रखते थे, और जैसे जिसे आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे।
लोगों ने क्या किया, उस 10,000 लोगों के चर्च में हर महीने 2 या 4 लोग क्या करते थे, घरें बेच के, लिखा है नहीं लिखा, उसका पैसा समझो 1 करोड़ का फ्लैट बिक गया जी, एक 50 लाख लेके किसके हाथों में दे रहा था वो, जाके रख किसके हाथों में था? कौन सी प्रेरित था उस टाइम? सीनियर पास्टर का नाम क्या था? अपोस्टल पत्रोस। और क्या छोड़ के आया वो? एक नाव, कुछ चीज छोड़ा और अब उसको हैंडल। और एक चीज ये नहीं अपोस्टल पौलुस को पर्सनल काम, पीटर को पर्सनल काम के लिए दिया, बट जो समझो एक 50 लाख का घर छोड़ के आया, हर महीने कोई ना कोई 50 लाख 60 लाख उसके हाथों में जाके रखे, बोल रहे आपको जो प्रभु के लिए करना है करो। उसको कितनी कंट्रोल, कितनी इन्फ्लुएंस दिया गया परमेश्वर ने। जो छोड़ के आएगा घरें, उसके प्रूव करके दिखाएं। मैं भी आपको बाइबल से प्रूव करके दिखा रहा हूं। पौलुस ने बोला मैंने सब कुछ छोड़ दिया, और परमेश्वर प्रूव करके दिखाता है। बट मैं इसके साथ साथ आपको एक सीक्रेट और बताता हूं। प्रभु के राज्य में उस बंदे के हाथों में परमेश्वर बहुत फाइनेंस देता है जो लालची नहीं है, कंजूस नहीं है, जिसको पैसा 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 की इच्छा रखता है, उसके हाथों में नहीं देगा परमेश्वर। ये सीक्रेट है। आप डिस्कनेक्ट हो जाओगे। आपको फाइनेंस आशीष प्रभु के कार्य बढ़ाने के लिए, ये नहीं मुझे और महंगा दारू पीना है और जगह। अभी तक तो मैं वेकेशन में जाता था दिल्ली का इंडिया गेट, और कोई चाचा मामा आ गया तो ज्यादा आगरा लेके जाता था। यही मेरी 2 वेकेशन था। अब मैं जाऊंगा जी बड़ी जगह, उसका इच्छा रखना नहीं है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं, अच्छी बात है। बट आप जिस दिन डिस्कनेक्ट हो जाओगे, मेरे को अगले साल लाखों पैम्फलेट छपवाना है, अगले साल और इवेंजलिज्म करना है परमेश्वर के, उस दिन परमेश्वर आपके हाथों में देंगे जैसे आप रिलीज करेंगे। पुराना नियम में हम देखेंगे 2 किंग्स अध्याय 4 1 से लेके 7 तक का। बुक ऑफ 2 किंग्स, दूसरी राजा अध्याय 4 1 से लेके 7 तक। आपको समझ आ रहा है जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं? आपको दिमाग पड़ रहा है? पूछो भाई से, पड़ोसी से, भाई समझ आ रहा है? दूसरा राजा अध्याय 4 1 से लेके 7 तक का। बाइबल में एक बीज का महत्व बताया गया इधर। दूसरा राजा अध्याय 4 1 से लेके 7 तक। भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने अलीशा की दोहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। अलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपने सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले आ और थोड़े बर्तन न लाना। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना, और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। तब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए और वह उंडेलती गई। जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल रुक गया। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बता दिया, और उसने कहा, जा तेल बेचकर श्रण भर दे, और जो रह जाए उससे अब तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना। एक की बात है, प्रॉफिट के पास बोला मेरा कर्जा चढ़ गया, पति तो मर गया जी, और बच्चों को जिनको मैंने कर्जा देना है उसको बच्चे लेके जाने वाला है। जो जिसको कर्जा देना है, बैंक हो, जिसको पैसा दिया गया वो लेके जाने वाला है, मुझे बचाओ। प्रॉफिट ने एक क्वेश्चन पूछा, तेरे हाथों में पूछो पड़ोसी से, भाई साहब तेरे हाथों में क्या है? तेरे हाथ में क्या है? प्रभु आपके हाथ में जो है उसी को मल्टीप्लाई करेगा। यीशु मसीह के पास, यीशु मसीह ने कहीं 5,000 लोगों को खिलाया, 4,000 लोगों को खिलाया, 10,000 लोगों को खिलाया। हर जगह परमेश्वर एक बात पूछता है, हमारे पास अभी क्या है? हमारे पास अभी क्या है? आपके पास जो है वो 2 ऑप्शन है, खा सकता है या बो सकता है। खा लिया बस खत्म, मर जाओ। बट बोने के बाद आप नेक्स्ट हार्वेस्ट का, नेक्स्ट फसल का, नेक्स्ट ग्लोरी का एक्सपेक्टेशन रख सकता है। या खाओ, खत्म, ओवर। एक न्यू एज टीचिंग्स चलता है, बाइबल से निकाल के न्यू एज माइंड कंट्रोल। उसका एक क्लिप मैंने सुना, उस बंदे ने बोला,
मेरे अकाउंट में रह था $5। कितना डॉलर? $5। मुझे मेरी गुरु ने एडवाइस दिया गया, तो आज से रिच मैन जैसे ऐड करना शुरू कर, अमीर जैसे। मैं बोलता $5 निकाल अकाउंट में से। बोलते अकाउंट में नहीं जी, है जेब में ही। बोलते इसको $1 कर, शायद हाँ, जाके जो गरीब बैठे उनको एक डॉलर बांट। बोलते तू ये चैरिटी काम कर, फिर एक्सपेक्ट कर यूनिवर्स तुझे ब्लेस करेंगे। ने बोला मैंने ऐसे शुरू कर दिया, मुझे अनएक्सपेक्टेड $20 आया कहीं से, किसी ने दिया, ऐसे ऐसे आगे बढ़ गया। मैंने देना शुरू कर दिया, मेरा वो चीज बढ़ाना शुरू हो गया। लोगों को धरती के बाहर जो लोग हैं उनको समझ आना शुरू हो गया। मसीह बहुत बार हमें बोने का आदत नहीं, हम गरीबी में बैठे। आई थैंक गॉड मेरा एक सही कलीसिया, सही लोग, सही सेटअप था, इसलिए मैंने उन चीजों को सीख लिया और बोया और आशीष पाया। मसीह जिंदगी से फिसलता भी गया, खत्म भी होने वाला था, बट एक ही काम करता रहा, बोना बंद नहीं किया, दशांश देना बंद नहीं किया। जो है कम होता भी बोया, बढ़ते में भी बोया। सो आप इसमें आशीष पाएंगे। मैं अपनी गवाहियों को ही शेयर कर रहा हूं आपके साथ। आपने धरती का बड़ा चर्च डॉक्टर पॉल योंगिचो का चर्च सुना होगा, साउथ कोरिया में। चर्च, मेगा चर्च का कंस्ट्रक्शन शुरू कर रहा था, 5 मिलियन था उनका उस प्रोजेक्ट। और जैसे चर्च प्रोजेक्ट आधा बन गया, साउथ कोरिया में बड़ा रिसेशन आ गया, लोगों को नौकरियां चला गया, कंपनियां बंद हो गया। चर्च में 70-80% लोगों का नौकरियां चला गया और प्रोजेक्ट बंद हो गया। लोग खाने पीने के लिए भी नहीं है, लोग बिल्कुल परेशानी में हो गया। पास्टर एक दिन चढ़ के सोचा मैं कैसे सुइसाइड करूंगा, कौन सी वाली फ्लोर से गिर के सुइसाइड करूं। अगला दिन सभा चला, प्रार्थना के बीच में एक औरत जिसके पास कुछ नहीं है, जिसके पास कुछ नहीं है, उसका लास्ट बचा गया। आपको पता है जो चीनी लोग जो खाना खाने के टाइम 2 डंडे से खाना खाता है, चॉपस्टिक्स क्या बोलते हैं उसको, बोलते उसने वो बॉल और चॉपस्टिक्स लाके रखा पास सामने। बोलते मेरे पास कुछ नहीं है पास्टर जी, आप जितनी भी प्रचार कर लो मेरे पास यही है। लोग और चीज रखना शुरू कर दिया। कोई अमेरिकन बिजनेसमैन अगले हफ्ते आया, सुना, देखा, उसने $10,000 को खरीदा। फिर ऐसे ऐसे लोग बोना शुरू कर दिया, परमेश्वर बढ़ाया। बहुत बार हम सुन के कभी सेकंड हैंड कपड़ा, जिसके पास बहुत नए कपड़े पड़े होते हैं वो सेकंड हैंड ही कपड़े जाके रखते हैं। उस बात की नहीं कर रहा हूं, उसका बच्चा ही वही था। सो परमेश्वर, जब आप बोते हो परमेश्वर उसमें आशीष देना शुरू करते हैं। when you do it, खुदा ब्लेस करना शुरू करेंगे। जब ये प्रचार मेरा बना हुआ था, मैंने एक चीज ऐड की है। मैंने सुना आपका फाइनेंस अटका पड़ा है, लार्ज जमीन बेचने की बात नहीं कर रहा हूं, फाइनेंस दिया या आपका पेमेंट आना अटका पड़ा है। एक सीड तैयार करो इस संडे, आने वाले क्रिसमस के टाइम पे, वो बीज दो और उसको इंस्ट्रक्शन दो, मेरा वो फाइनेंस रिलीज करने के लिए ही मैं ये भेज रहा हूं। आपका पैसा अटका पड़ा है, लिया दे नहीं रहा, पेमेंट रिलीज होना है, आपका एक पोर्शन रिलीज होना है, एक बीज तैयार करो स्पेशल। बोलो परमेश्वर मैं बो रहा हूं, मैं उस फाइनेंस को एक्सपेक्ट कर रहा हूं। ये प्रोफेटिकल इंस्ट्रक्शन है, वो रिलीज करेंगे परमेश्वर यीशु के सामर्थ्य नाम से। और इस संडे जब ले हैंड होगा, फैमिली के साथ आप बीजों को तैयार करके आना, हस्बैंड को लेके आना। विश्वासी बोलना इस संडे चल, तू बच्चा नहीं आ रहा, बोला इस संडे चल। और कोई दिन के लिए मैं नहीं मांग रहा, मैं कह रहा हूं आप क्रिसमस में तो आएंगे सारे, बट आप फैमिली में फाइनेंस की बरकत के लिए आ जाओ इस संडे। आप बीज तैयार करेंगे, आएंगे, एक सरप्राइज भी होंगे आपको उस दिन, सरप्राइज लिए आपके लिए प्रेयर होगा और मैं उस दिन बताऊंगा वो। 6 चीज बीज के बारे में, 6 चीज आपके साथ शेयर करूंगा। जो आपके हाथों में बीज है, लेट्स से 1 लाख रुपए है, वो पकड़ के रखेगा तो मैक्सिमम वो ही रहेगा, वो फाइनेंस, वो 1 लाख 1.5 नहीं होगा। बट जैसे वो रिलीज करेगा, आप एक्सपेक्ट करोगे उसको आपने काम पे लगा दिया, क्योंकि आपने उसके हाथों में दिया, परमेश्वर के हाथों में। इवेंजलिज्म, सुसमाचार। मैं छत्तीसगढ़ में 2-4 महीने, अगस्त 15 आजादी महोत्सव में छत्तीसगढ़ में गया। उस चर्च का सीनियर पास्टर का बेटा मेरे से पूछा, पास्टर जी मेरी चर्च के लोगों को ब्लेस्ड होने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैंने बोला भाई जीसस क्राइस्ट एंटरप्राइज में बोने के लिए सिखाओ, क्योंकि ऐसे कंपनी है इसमें जो लगाएगा आशीष पाएगा। तो वो सिखा बस, दैट्स इट, तेरे लोग ब्लेस्ड होंगे। और चर्च पुरानी चर्च है, उनकी दादा ने शुरू किया, लोग भी 1000 लोग, बट गरीबी में। मैंने बोला जीसस क्राइस्ट की काम पे बोना कलीसिया को सिखा, वो ऑटोमेटिकली ब्लेस्ड होंगे, क्योंकि वो ऐसे खेत है ये फेल नहीं होगा ना सूखा रहेगा। ये टेक्निक है, जिसने समझ लिया वो आशीष पाएंगे, अनुग्रह पाएंगे।
और साइज, आपने खरीदना है मर्सिडीज, मर्सिडीज का स्टार्टिंग मॉडल कितने से आता है? मर्सिडीज बेंज का स्टार्टिंग मॉडल कितने से आता है? 45 लाख 50 लाख से शुरू है, और हम खरीदने जा रहे जी 5 लाख लेके, क्या बोलेंगे? ना टायर देने वाला हूं जी, हम यही बोलेंगे कंपनी। सो आप साइज, बड़े हार्वेस्ट, बड़े बरकत एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अकॉर्डिंगली बीज बोना परमेश्वर के राज्य के लिए। अंग्रेजी में कहा होता है, इफ यू गिव पीनट्स यू विल गेट मंकी ओली। अगर आप मूंगफली डालोगे मंकी आएंगे। तो साइज बहुत मैटर करेगा जो आप प्रिपेयर करोगे। ऑनलाइन भी मेरा भाई या बहने, बेटे बेटी आप सुन रहे होंगे, साइज मैटर करता है। ग्रेटेस्ट सीजन ब्लेसिंग के साथ आना। कभी कभार आप कुछ बोते हो, आशीष पाते हो, और कुछ टाइम आके सोचता है मेरे तो वैसे आशीष पा रहे, अनुग्रह पा रहे। मैंने भी एक टाइम सोचा था लाइफ में, ये तो यूं हो रहा है, मेरे को ऐसे आशीष आ रहा है, अनुग्रह आ रहा है, बट मैंने कुछ वो यूं नहीं आया, मुझे समझ आ गया इस चीज। सो बोने का सीजन है, बाइबल में लिखा है बोने का एक सीजन और 2 किसान है, एक ने बोया और कटनी का सीजन में वो क्या करेंगे, और दूसरा किसान है बोया नहीं, अपना बीज घर पे पकड़ के रखा, कटनी के टाइम में क्या करेंगे? जो बीज पड़ा है उसी से खाना पड़ेगा, वो भी खत्म हो जाएगा। सो सीजन में आप बो, ये बेस्ट इवेंजलिज्म एक्टिविटीज है। लाखों का प्रिंटिंग का सामान आ रहा है, चर्च कल से डेकोरेशन का 40-50 हजार का ऑलरेडी सामान आया पड़ा है। सो परमेश्वर के राज्य के लिए हम बोर है। ग्रेटेस्ट इवेंट है क्रिसमस जो आ रहा है, जो सुसमाचार को फैलाने के लिए। इस संडे जब आप आएंगे, मोस्ट प्रोबेबली आपको टेस्टिमनी बुकलेट दिया, प्रिंटिंग में जा चुका है, फाइनल होके टेस्टिमनी बुकलेट आएगा आपके पास, सबके पास आएंगे, और पैम्फलेट्स आएंगे क्रिसमस की इन्विटेशन का। आप दोनों लेना, ये आपके लिए नहीं है, आप पढ़ना, दे के पढ़ लेना, पर्सनली चाहिए तो एक रखना। टेस्टिमनीज है, हमारी बीच में से 15-20 टेस्टिमनीज निकाल के डाला है, उनका डिटेल्स के साथ। आप अपनी रिश्तेदार के घर पे जाना, केक या 200 रुपए का मिठाई का डब्बा लेके जाके स्पेशल इन्विटेशन दो, बोलो जी मैं आपको इन्वाइट करने आया हूं, 25 तारीख के चर्च में प्रार्थना सभा है, आप आइए। खाली हाथ नहीं जाना। किसके साथ जाओगे? केक लो, 200 रुपए में आएगा, 250 रुपए में आएगा, शुरू है 2000 तक किलो वाला भी। बेसिक काम करो, केक लो, सोन पापड़ी लो, सबसे पिटे हुए मिठाई लो, सॉरी अच्छी मिठाई लो, पिटे हुए नहीं, अच्छी नहीं, मतलब सोन पापड़ी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, पिटे हुए मिठाई अच्छी मिठाई है वो भी लो और इनविटेशन दो उनको, बोल दो आओ। एक बंदे के 500 रुपए खर्च करो। हम ऑलरेडी खर्च कर रहे हैं चर्च लाखों रुपए इस चीजों के लिए। आपको पैम्फलेट आएगा, जाओ रिश्तेदारों के पास, बोले मेरा 10 रिश्तेदार है, 10 टेस्टिमनी बुक लो। घर पे मत रखना, अरे ऐसी मोटा तिक बुक दिया, मेरा छोटा सा पप्पी जब पोटी वो पोटी करेगा ना, उस पोटी उठाने के लिए काम आ जाएगा। श्रापित है वो बंदा। सो आपको जब दोनों आप जाना, जरूर एक बंदे को इन्विटेशन देना। पड़ोसी को देके बोलो, शाल बोलो, निकिता को देके बोलना, एक बंदे को तो इन्विटेशन देगी इस बार, और आए तेरे साथ वो बंदा होगा, तो तेरे साथ होंगे, तेरे साथ आप जरूर। क्रिसमस के दिन में हर व्यक्ति आने के लिए तैयार है। छुट्टियां भी प्लान करो, और कलीसिया में प्रभु की सुसमाचार सुने, प्रोग्राम्स होंगे, आपके बच्चे को डांस होंगे, ड्रामाज होंगे, अलग अलग तरीके से हम। और एक बार आता है उसको स्पिरिट टच करेगा, आपका काम है लेके आना। और सीजन है बोने का, सीजन है बोने का। पिछले साल से ज्यादा आपने बोएंगे। मैंने कब सीखा ये सीख? मैं और मेरा परिवार पिछले साल से ज्यादा हमने ऑलरेडी तैयार कर रखा है। इस हफ्ते मेरी एक्सपेक्टेशन है जो मेरे पास आ रहा है हम उसी में डाल रहे हैं, क्योंकि मेरे को बेस्ट बोना है, क्योंकि मेरी लाइफ का बेस्ट, बहुत सारे ब्लेसिंग्स इस साल हुआ, और अगले साल इससे 3 गुना होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। सो आई एम सोइंग बिगर सीड, एक्सपेक्टिंग बिगर ब्लेसिंग्स। सेम आपके लाइफ में होंगे, क्योंकि मैं जानता हूं इस चर्च में 90% से अधिक के लोगों के लाइफ में बहुत कुछ आशीष हुआ। ये आपका ब्लेस्ड साल था। बहुत पंगे से परमेश्वर ने आपको बचाया गया। बहुत सारे लोग जो कुछ पंगों से आप गया, खत्म हो सकता था, सुसाइड कर सकता था, गॉन केस था, बट उसके सामर्थ्य हाथ, आपकी बीजों ने, आपकी प्रार्थनाओं ने आपको बचा के रखा। और ये 2024 जो आप आंसुओं में बोया, वो आप डांस के साथ नाच के काटेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। मैं जिस चर्च में ईव था, ईव का ही जन्म हुआ था, 3-4 साल का होगा ईव। तो सभा खत्म हो गया, संडे स्कूल
डिपार्टमेंट, हमारे पास जगह नहीं है, जगह होता मैं भी संडे स्कूल चलाता, अभी कहां चलाएं बताओ, कौन सी टाइम चलाएं बताओ, मेरे को बहुत इच्छा है, उसका भी प्रभु इंतजार करे, मेरा विश्वास है यीशु के सामर्थ के नाम से। तो मैं संडे जैसे चर्च खत्म हो गया, बाहर निकला तो संडे स्कूल का डिपार्टमेंट का जो सिस्टर है आके मेरे से बोला, हरीश संडे स्कूल का क्रिसमस का प्रोग्राम हो रहा है, कंट्रीब्यूशन दे दो, 1000 रुपये दे दो। 1000 रुपये देने, अभी तो खाली करके आया हूं अंदर। मैंने 1000 दे दिया। उसके बाद मैंने बोला देते हुए, मुझे याद भी, मेरे को याद है, मेरा मेमोरी शार्प है कुछ चीजों में, तो मैंने बोला अगली साल दीदी मैं 500 ही दूंगा। तो दीदी ने बोला तू ऐसे क्यों बोल रहे, अगली साल तू 5 और बच्चों को स्पॉन्सर करेंगे, तो अगली साल 5000 देंगे, ऐसे बोल। मैंने बोला हाँ जी, ये तो देखने का नजरिया तो है ही है। वो दीदी और उसकी परिवार एक 50 करोड़ की बंदी है, तो उनकी एटीट्यूड, मैंने तो सोचा इस बार 1000 दे दिया, अगली बार तो, और वो मेरे को सिखा रहे तू अगली बार 5000 देंगे। मैंने बोला वाह, इसलिए तो वो 50 करोड़ की मालिक है। नजरिया चेंज हो गया मेरा भी, मैं भी एक्सपेक्ट करता हूं नेक्स्ट ईयर और देंगे, और बड़ा और बड़ा और बिगर ब्लेसिंग्स है। ये आप एटीट्यूड चेंज करो, आपकी लाइफ में भी आशीष होंगे। और बीज का कुछ बात, ये 2 हफ्ते में आपको शेयर कर रहा हूं इन चीजों को। When you get involved with God's dream, God will get involved with your dream. परमेश्वर का ड्रीम क्या है इस धरती में? मेरा परमेश्वर यीशु मसीह का ड्रीम क्या है इस धरती में? जूते में बैठे हो ना आप? जूते में ना? मैं बिना जूते में बैठे, ठंड मुझे भी लग रहा है। इकतीस रात को तो हम वो गैस वाला रखेंगे अंदर, 31 रात को तो गर्मी ठंड नहीं रहेगा। तो आप एडवांस प्लान करना, 31 कहां शुरू करेंगे आपके नए साल? मैं शराबी, तू शराबी, पार्टी में आंटी पुलिस बुला रहे, फिर इस साल पूरा पुलिस ही बुलाते रहेंगे। बट शुरू करो प्रभु की भवन में, फर्स्ट 12 बजे के बाद आपका बिगेस्ट ऑफरिंग के साथ शुरू करो नया साल का, प्रभु भोज के साथ साल शुरू करो। सो ऑलरेडी हम चीज प्लान कर रहे हैं, तो रात के लिए प्रार्थना होंगे 12-1 बजे तक। सो आप, हम भी प्लानिंग में, आप भी प्लान करो। मैं कह रहा था, जब पूछ रहा था मैं आपसे, परमेश्वर यीशु मसीह का बिगेस्ट ड्रीम क्या है इस धरती में? अभी मैं मेरा नाव खरीदूंगा। यीशु मसीह ने क्या बोला? मैं मेरी कलीसिया स्थापना करूंगा। तो जीसस क्राइस्ट का ड्रीम क्या है? कलीसिया का। जब आप उस ड्रीम में खुदा के साथ दोगे, परमेश्वर आपकी ड्रीम में आपके साथ देंगे। सो पार्टनर विथ लॉर्ड, मैं ये करते आया, जस्ट पार्टनर विथ लॉर्ड। पड़ोसी को बोलो मैं और यीशु मसीह पार्टनरशिप में हूं। बोलो पड़ोसी को, बोलो मैं और यीशु मसीह पार्टनरशिप में हूं। किंगडम बिजनेस, राज्य का निर्माण, स्वर्ग राज्य का निर्माण। जब आपकी ड्रीम में भी परमेश्वर इन्वॉल्व करना शुरू करेंगे। आपका ड्रीम, अभी तक आपने 4 लीटर 300 ग्राम तेल तो टेम्पल ऑफ द मोस्ट हाई गॉड चर्च से लेके जा चुका है। प्रेयर जवाब नहीं हुआ। क्यों नहीं जवाब हुआ? आपने तेल ही लेना है। आता कौन सी महीने? जिस टाइम वो तेल का अनाउंसमेंट होता है उसी दिन आता है तेल बाबा स्पेशलिस्ट। कुछ लोग हैं केवल ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन संडे आते हैं। ऑली, मुझे लगता है कुकिंग का काम तो नहीं आता, इकट्ठे तो नहीं करते होंगे। कोई ड्रीम नहीं है, परमेश्वर का काम पे कोई इच्छा नहीं है, इसलिए वो बीमारी के साथ प्रभु इन्वॉल्व तो नहीं हो रहा ना। उस पंगा अभी भी खड़ा है। बच्चों को सेवा करने नहीं दे रहे। पिछले हफ्ते पास्टर दी को एक बच्चे ने बोला, पापा बेचता नहीं चर्च में, हमारे सामने तो बहुत प्रभु के लिए बहुत कुछ है, बट बच्चे को बोला सेवा कुछ मत कर, चर्च आओ जाओ। मैंने बोला ये सीक्रेट दिल में ही चलता है, इसलिए तो हील नहीं हो रहा। सीक्रेट यही है दिल पे, आओ जाओ बैठो जाओ, सेवा सुवा क्या करना है, दिल पे क्या है। और परमेश्वर, कितनी मम्मी पापा है लोग हैं चर्च में? अच्छी बात है, बड़े साहब का पापा हम बहुत लोग, अब बुलाओ बैठो बैठो इनको बिठाओ, ये बात करने का नहीं, आप बैठिए 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 बैठिए। मैं बात करूंगा, आपको बुलाना है, बात करना है, ज्यादा इनको बाहर ले जाइए प्लीज, बाहर ले जाइए। बात करेंगे, सभा है, इसका ऑर्डर में चलता है, मन मर्जी में कुछ नहीं चलेगा। जब आपकी कितनी बच्चे हैं, आपका पापा मामा लोग कितने हैं?
आपने पॉकेट में बच्चे को देने के लिए उस दिन 4 किंडर जॉय लेके आया, और आप जैसे घर पहुंचा, 2 बच्चे के आपस में लड़ाई हो रही है 5 रुपए का पर्क में। कितने का? दोनों बोल रहे मैं नहीं दूंगा पापा, मैं नहीं दूंगा। पापा ने एक को बोल दिया बेटा तू इसको दो, बेटा तू। दोनों ने बोल दिया मैं नहीं दूंगा। एक ने बोला, सोचा पापा बोल रहा है इसी कारण मैं दूंगा। पापा ने बोल दिया तू दो, तेरे को फायदा में रहेगा। दूसरे बोला नहीं पापा मैं नहीं दूंगा, पिछली बार भी तू बेवकूफ बनाया, मम्मी मुझे ऐसे बेवकूफ बनाते, दे दो, खाते जा रहे, करते जा रहे। पापा ने बोला बेटा दे दो तो फायदा में होगा। उसने उठा के वो 5 रुपए वाला दिया। पापा ने जो 4 किंडर जॉय लेके आया उसको दे दिया, बोलते तूने मेरा बात सुना इसलिए मैं तेरे को आगे दे दिया। जब भी परमेश्वर बीज के बारे में बात करता है, परमेश्वर हमेशा हार्वेस्ट उसके हाथों में ऑलरेडी आपको देने के लिए, ये दिमाग में रख दो। फिगर्स में वो बात करता है, ही ऑलरेडी हैज गॉट ए हार्वेस्ट इन हिज माइंड। पापा मम्मा लोग, आपको तो एक्सपीरियंस हो गया होगा ना इन चीजों में। आप जब बोलते हो बच्चे को बेटा ये कपड़ा उसको दे दो, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास क्या है? प्लान है और देने का और आशीष देने का। सो गॉड हैज थिंग्स इन माइंड। मैं जब, मेरे एक पास्टर मित्र है फरीदाबाद में, जब इस जगह का कंस्ट्रक्शन होना था, मैं बहुत, क्योंकि 15-20 लाख रुपए रेस कर रहे हैं हर दिन, खर्चा, आपको अनसर्टेनिटी है। मैं बैठा बात कर रहा था तो उन्होंने मेरे से बोला हरीश जैसे तेरे को परमेश्वर आगे लेके जाता है, ऑलरेडी प्रोविजन उसी एरिया में अरेंज कर रखा है, यू जस्ट हैव टू स्टेप इन। तो अपनी कदम रखना है, और एग्जैक्टली ऐसे हो गया। जैसे मैंने कदम रखा वो सारे चीज ऑर्डर में आना शुरू हो गया। सो समटाइम्स नहीं, 100% टाइम परमेश्वर आपको बोलते तू बो, मेरे राज्य के लिए बो। ऑलरेडी परमेश्वर के हाथों में क्या है? उसको देने के लिए क्या प्लान कर रखा है परमेश्वर ने? आपके लिए हार्वेस्ट तैयार कर रखा है। पापा ने, मम्मा ने, आपने एक्सपीरियंस किया होगा ना, बच्चे ने आपकी बात सुना, उस क्या किया? आपने, आपके हाथों में था, वो रिलीज कर लिया। परमेश्वर का भी सेम है आपके साथ लेके। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं, ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें।